हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सल्तनत काल में अमीर वर्ग। भारत में तुर्क विजय के परिणामस्वरूप जहां एक तरफ राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया, वहीं दूसरी ओर नवीन शासक वर्ग अमीर की क्षति हुई, जो अपने उद्भव के प्रारंभ में जातीयता और धर्म का आधार लिए हुए थे। अमीर प्रायः सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सामान्य संज्ञा थी। राजा की शक्ति अमीर वर्ग की शक्ति से निकट रूप से संबंधित थी। अमीर की नियुक्ति तथा पदमुक्ति सुल्तान के अधिकार में थी। प्रारंभिक रूप में अमीर पद वंशानुगत नहीं था। सामान्यतः ये अमीर अपना सेवाकाल गुलाम अथवा अधीनस्थ सेवक के रूप में आते थे तथा कालांतर में सुल्तान की अनुकंपा से अमीर पद अर्जित करते थे। अमीर वर्ग के अंतर्गत खान, मलिक जैसे सैनिक पदाधिकारी भी आते थे। ये पद सैन्य अधिकारों के साथ सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक साधनों के अभोग एवं प्रशासनिक अधिकारों के भी द्योतक थे। साधारणतया कुलीनता उच्च पद प्राप्त करने का महत्वपूर्ण पैमाना था। इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों के विशाल आय वर्ग को ऊंचे पद प्राप्त करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं था। शहरी मुसलमानों के पास राजकीय सेवा में जाने के बेहतर अवसर थे, लेकिन व्यापार पर हिंदुओं का वर्चस्व था। अतः ग्रामीण कुलीन वर्ग में वे ही शामिल थे। इसके अलावा प्रशासन में स्थानीय स्तर पर हिंदू लोगों का सहयोग अपरिहार्य था। इस प्रकार ग्रामीण हिंदू कुलीन वर्ग तथा शहरी प्रशासकों के बीच सत्ता में भागीदारी का मुख्य समझौता दिखाई पड़ता है। सत्ता में भागीदारी या उपज में हिस्सा जैसे व्यापारिक कारणों को लेकर इस वर्ग में संघर्ष, गुटबाजी कालांतर में स्पष्ट लक्षित होती है। ये संघर्ष हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम मुस्लिम या हिंदू हिंदू में भी देखे जा सकते हैं। अमीर प्रायः हर सुल्तान के साथ बदल जाते थे। इसके कारण उनमें एक और सदा नए रक्त का प्रवेश होता था तथा दूसरी ओर उनका वंशानुगत महत्व टूटता रहता था। कुछ प्रमुख अमीर वर्ग इस प्रकार थे। पहला, तुर्क अमीर। इसी को हम लोग तुर्कान पाक असल भी कहते हैं। मोहम्मद गोरी
से संरक्षण प्राप्त थे। इल्तुतमिश तथा केकुबाद के समय ये महत्वपूर्ण रहे। दूसरा, ताजिक अमीर मध्य एशिया के कुलीन वंशी थे जिन्हें इल्तुतमिश ने सम्मानित पद प्रदान किया। तीसरा, पेशकशी अमीर, इनका राजनीतिक क्रियाकलाप प्रभावहीन था। केकुबाद के काल में सर्वाधिक संख्या में थे। चौथा, अबिसिनियाई रजिया के काल में अस्तित्व में ये आए थे। इल्वरी तुर्कों से इनका संघर्ष हुआ। पांचवा, इल्वरी तुर्क काल में नौ मुसलमानों धर्म परिवर्तन मंगोलों को भी अमीर वर्ग में शामिल किया गया। छठा, अफगानी अमीर, यद्यपि इल्वरी काल से ही इनका समावेश किया गया, फिर भी व्यापक पैमाने पर लोदी काल में इस अमीर वर्ग की संरचना हुई। खिलजी काल में जातीय आधार पर अमीर वर्ग के गठन को कमजोर किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी नस्लीय सिद्धांत को काफ़ी कमजोर कर उदारवादी कुलीन तंत्र विकसित किया, जिसमें हिंदू, विदेशी, मंगोल, अरब, खुरासानी सभी शामिल थे। फिरोज तुगलक ने सच्चे अर्थों में बहुजातीय अमीर वर्ग को स्वीकृति प्रदान की तथा इन पदों को काफ़ी हद तक वंशानुगत बना दिया। अमीर वर्ग के अधिकारों को पूर्णतः सुरक्षित करने की ओर लोदी शासनकाल में सर्वाधिक प्रगति हुई। लोदी काल में अफगान प्रजातीय मुखियों ने अमीर वर्ग का सृजन किया, जिनका संबंधित क्षेत्र पर वंशानुगत अधिकार था। कभी कभी अफगान अमीरों का सुल्तान के प्रति संबंध एक परिसंघीय व्यवस्था का आभास देते हैं। इस काल का अमीर वर्ग अपने स्वरूप में नागरिक था। सल्तनत के प्रारंभिक वर्षों से ही उमरा अमीर का बहुवचन राज्य के आधार स्तंभ थे। सुयोग एवं कर्तव्यपरायण अमीरों का होना राज्य के वैभव एवं विकास के लिए आवश्यक था। एक सुसंगठित दल के रूप में इनका विकास इल्तुतमिश के काल में होना उनकी आवश्यकता का प्रमाण था। बलबन ने इस अमीर वर्ग की शक्ति को सुनियोजित ढंग से कुचला, किंतु इनके महत्व को अस्वीकार नहीं कर सका। अलाउद्दीन ने विदेशी अमीरों को नियंत्रित करने के लिए ही भारतीय अमीर वर्ग को शासक वर्ग में शामिल किया। पुराने अमीरों पर अंकुश लगाते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता एवं कुशलता को पद प्राप्ति का एकमात्र आधार माना तथा अपने राज्य को प्रजातांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। अमीर वर्ग एवं सुल्तानों के मध्य सेवक एवं
शासक के संबंधों की कड़ी किसी कानूनी आधार पर निहित न होकर सुल्तान की सैनिक एवं संगठन शक्ति पर निर्भर थी। सुल्तानों की स्थिति में मुक्तियों द्वारा अपने को स्वतंत्र करना तथा अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए राज्य विरोधी कार्य करना तत्कालीन राजनीतिक के स्वाभाविक गुण थे। वस्तुतः सुल्तानों ने अमीरों के इस चरित्र एवं आकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासनिक शक्ति का विकेंद्रीकरण करना प्रारंभ किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देता हूँ। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।